महाराजगंज जिले के पनियरा विकास खंड में तैनात ग्राम पंचायत एवं ग्राम विकास अधिकारियों ने ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली और कार्यस्थल पर बढ़ रहे दबाव के विरोध में आज यानी 5 दिसंबर 2025 को एक बड़ा कदम उठाया है। ब्लॉक के समस्त सचिवों ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने डिजिटल हाजिरी की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा लागू की जा रही यह व्यवस्था मैदानी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए न केवल अव्यावहारिक है, बल्कि यह उनके कार्य की प्रकृति के भी विपरीत है। उनका तर्क है कि सचिवों का कार्य पूरी तरह से फील्ड आधारित होता है, जिसके चलते उन्हें दिन भर विभिन्न गांवों और योजनाओं के स्थलों का निरीक्षण करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक निश्चित स्थान पर और एक निर्धारित समय पर उपस्थिति दर्ज कराना संभव नहीं है, जिससे उनके दैनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। कर्मचारियों ने अपनी निजता और सुरक्षा का हवाला देते हुए निजी मोबाइल फोन में थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकारी कार्यों के लिए निजी संसाधनों का उपयोग और उस पर निगरानी रखने वाले ऐप्स निजता का उल्लंघन है। इसके साथ ही ज्ञापन में विभागीय कार्यों के अलावा अन्य विभागों के कार्यों का अतिरिक्त बोझ थोपे जाने पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की गई है। सचिवों ने बताया कि उन पर काम का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि कार्य करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिससे वे भारी मानसिक तनाव और उत्पीड़न के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं और अनावश्यक दबाव कम किया जाए। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने सचिवों के पद और वेतनमान में सम्मानजनक बदलाव की भी वकालत की है। रूप से हमारी सबसे मुख्य मांग यह है कि जो हमारे ऊपर जबरदस्ती ऑनलाइन हाजिरी के लिए थोपा जा रहा है, क्योंकि हम लोग फील्ड कर्मचारी हैं, हम लोग की सेवा 24 घंटे के लिए है और आपके सरकार के द्वारा 1 दिसंबर से हम लोग को ऑनलाइन हाजिरी के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है कि आप दिन में 3 बजे हाजिरी देंगे, 3 टाइम हाजिरी देंगे, 10 बजे से, फिर दोपहर में, फिर शाम को जाते समय। किन परिस्थितियों में हम अन्य कार्य कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग का जॉब ऐसा है कि हम लोग को 6 बजे भी बज जाता है, 7 भी बज जाता है, सुबह 8 बजे भी निकलना पड़ता है। इसके अलावा हम लोग को कोई संसाधन भी नहीं मुहैया कराया जाता है। आज तक वही पुरानी परंपरा चली आ रही है, साइकिल अलाउंस महीने के नाम पे 200 रुपये सिर्फ भत्ता दिया जाता है, वो भी साइकिल के अलाउंस। हम कैसे काम कर पाएंगे इन कठिन परिस्थितियों में, जहां हमको 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग को मोटरसाइकिल की ज़रूरत पड़ती है, जिसका पेट्रोल भाड़ा हम लोग को नहीं मिलता, केवल 200 रुपये साइकिल अलाउंस मिलता है, जो कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। दूसरा बिंदु यह है कि हम लोग का O लेवल तो कंप्यूटर के लिए दिया गया है, लेकिन कोई भी अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता, जबरदस्ती गेटवे थोपा जाता है। इसके अतिरिक्त और भी विकल्प हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, चाहे ऑनलाइन के जरिए कोई और भी वैकल्पिक व्यवस्था है जो आसान है, जो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ये तीसरा बिंदु ये है कि हम लोगों को कोई भी कार्य करने के लिए अतिरिक्त पैसा नहीं दिया जाता है, जबकि अन्य विभागों का कार्य हम लोग को, जैसे कृषि विभाग का हो, स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग का कार्य हो, उसको कराया जाता है। जो अपने विभाग का, जो ग्राम पंचायत विभाग का और ग्राम विकास विभाग का कार्य हम लोग कर नहीं पाते हैं। अपना विभाग का कार्य न करते हुए दूसरे विभाग का हम लोग को जबरदस्ती थोपा जाता है। तो हमारी मुख्य रूप से मांग है कि अन्य विभागों का कार्य हमसे ना कराया जाए और ये ऑनलाइन उपस्थिति की हाजिरी को इसको समाप्त किया जाए। यही मुख्य रूप से मांग है। और अवकाश के दिनों में हम लोग को काम ना कराया जाए, क्योंकि अवकाश हम लोग का अपना अधिकार है, उसको भी छीन लिया जाता है। अवकाश के दिन भी काम कराया जाता है, जिसका अतिरिक्त कोई बेनिफिट हम लोग को नहीं दिया जाता है। बस यही मुख्य रूप से मांगे हमारी कि ऑनलाइन हाजिरी ना किया जाए। ऑनलाइन अगर हाजिरी होती है तो उसको उसी तरह हमारे को भत्ता और वो सुविधाएं दी जाए, तो हम लोग ऑनलाइन हाजिरी के लिए तैयार हैं। आराध्या शुद्ध सरसों का तेल, स्वाद, सेहत और शुद्धता की पहचान।